अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरा है दक्ष चौधरी। यूपी के वर्तमान सीएम के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में गोरखधाम मठ के महंत हैं, गोरखपुर से ही सांसद रहे और अब लगातार दूसरी बार देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और ये जो दूसरा शख्स आपको दिख रहा है, इसका नाम है दक्ष चौधरी। खबरों के अनुसार इसका काम है कपड़े बेचना और गौशाला चलाना। खुद को गौरक्षक भी बताता है, मगर जिस काम के लिए कुख्यात है वो है हिंसा फैलाना, गालियां देना, समाज में नफरत के बीज बोना, धर्म के नाम पर आग लगाना। आप सोच रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और इस दक्ष चौधरी की बात एक साथ क्यों कर रहा हूं, तो वो इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए खुद को गौरक्षक बताने वाला ये दक्ष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनकी सरकार को खुलेआम चैलेंज कर रहा है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा कानून व्यवस्था को लेकर उनके दावों को चैलेंज कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को सरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहा है। ये गालियां इतनी अभद्र और इतनी घटिया हैं कि हम आपको सुनवा नहीं सकते। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के ही सहपर दक्ष चौधरी भाजपा के ही मुख्यमंत्री को चैलेंज कर रहा है। हाल ही में लोकसभा के चुनाव का परिणाम सामने आया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सबसे भयंकर झटका लगा। 80 में से 75 सीटें पाने का सपना देखने वाले और दावा करने वाले 33 पर ही सिमट गए। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर गई। उत्तर प्रदेश की भयंकर हार तो भाजपा के लिए संकट का सबब है ही, मगर सबसे चर्चित हार फैजाबाद की हुई, यानी अयोध्या की हुई। जिस अयोध्या में मंदिर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में माहौल बनाकर वोट लेने की कोशिश की, नरेंद्र मोदी ने कोशिश की, उसी मंदिर वाले स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई। इसे लेकर शुरू से ही, यानी जिस दिन चुनाव परिणाम आए और पता चला कि अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई है, तो बीजेपी के तमाम समर्थक और कथित तौर पर भाजपा आईटी सेल के लोग और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों ने अयोध्या वासियों को गालियां देनी शुरू कर दी। पिछले दिनों हमने एक वीडियो में विस्तार से आपको दिखाया था कि कैसे कैसे अयोध्या के लोगों को भर भर के बीजेपी के लोगों द्वारा संगठित तरीके से गालियां दी जा रही हैं और दिलवाई जा रही हैं। अयोध्या के लोगों को कभी धर्म विरोधी, कभी रामद्रोही, तो कभी देशद्रोही तक बुलाया जा रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाली देने वालों को इतनी भी समझ नहीं है कि अयोध्या के ही 5 लाख लोगों ने बीजेपी को भी वोट किया इसी चुनाव में, और जब ये लोग गालियां दे रहे हैं तो वो सबके लिए हैं। और इन सब के बावजूद बड़ी बात यह है कि चुनाव में हार जीत के बाद क्या अपने ही देश की जनता को कोई पार्टी गाली दे सकती है या दिलवा सकती है? हमने तो ऐसा कभी नहीं देखा। इससे पहले भी देश में तमाम चुनाव हुए, तमाम पार्टियां जीती, हारी, आई गई, मगर हार के बाद किसी पार्टी ने संगठित रूप से किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को गालियां नहीं दी। बल्कि होता तो यह था कि लोग अपनी हार को लेकर आत्मावलोकन करते थे कि आखिर हार क्यों हुई। बीजेपी के लोग जो इस वक्त अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं, उन्हें भी विचार करना चाहिए कि आखिर अयोध्या में उन्होंने ऐसी कौन सी गलती की, ऐसा कौन सा पाप किया कि भव्य मंदिर, भव्य एयरपोर्ट, भव्य रोड, सब कुछ भव्य भव्य बनाने के बाद भी ऐसी भव्य हार कैसे हो गई। कुछ तो बात होगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं कोई बेवफा नहीं होता। यदि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारों ने अयोध्या वासियों के लिए कुछ बेहतरीन किया होता तो ऐसी करारी हार कभी न मिलती। लोकसभा चुनाव से पहले ही, यानी जब मंदिर का कार्यक्रम होने वाला था, उसी वक्त तमाम पत्रकार, गोदी मीडिया वाले नहीं, स्वतंत्र पत्रकार जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, वो अयोध्या गए थे। उन लोगों से मिले थे जिनके घर बार तोड़ दिए गए, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जो पुश्तों से अपने मकानों में रहा करते थे, वो सड़क पर रहने को मजबूर हो गए, भीख मांगकर खाने तक को मजबूर हो गए। सवाल उठा कि एक तरफ तो विकास के नाम पर न जाने कितने लोगों के घर तोड़ दिए गए, रोजगार समाप्त कर दिया गया, उन्हें सड़क पर ला दिया गया, और दूसरी तरफ न जाने कितने हजार करोड़ या लाख करोड़ खर्च करके देश और दुनिया में प्रचार किया गया। जरा सोचिए, मंदिर के साथ प्रधानमंत्री मोदी की कितनी तस्वीरें लगाई गई, कितनी पोस्टरबाजी हुई, कितना प्रचार प्रसार हुआ। यदि उनका एक छोटा सा हिस्सा भी, यदि उस खर्चे का एक छोटा सा हिस्सा भी जिन लोगों का घर टूटा, जिनका रोजगार गया, जो भूखमरी के शिकार हुए, उन लोगों को मिल जाता, तो क्या वो बीजेपी को इस कदर नकार देते, चुनाव में हार देते? क्या बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता? और सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर के नाम पर भी देश भर से और दुनिया भर से सैकड़ों करोड़ रुपया चंदा मिला है। लोग कह रहे हैं कि उसी में से एक छोटा सा हिस्सा यदि वहां के लोगों के जीवन को रास्ते पर लाने के लिए प्रयोग कर दिया गया होता, तो क्या ये लोग भारतीय जनता पार्टी से, उसकी सत्ता से, डबल इंजन से नाराज होते? जितनी तबाही, जितनी तोड़फोड़ और जितनी बर्बादी कभी कॉरिडोर तो कभी मंदिर के नाम पर स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है, दूर के लोग उसका एहसास नहीं कर पाते। जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि जब मंदिर में दर्शन करने जाएं तो एक बार आसपास के लोगों से भी मिल लें। और अयोध्या में ही नहीं, वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर जब जाइए तो वहां के आसपास के लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि उनके जीवन में कैसी तबाही आई है। इन सब के बावजूद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी मंदिर का चुनाव से क्या लेना देना है। यह अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव और मंदिर से ही लेना देना है, मंदिर है ही चुनाव के लिए, मगर फिर भी हार पर चिंतन करने की बजाय लोगों को गालियां देना कहां तक उचित है। आपकी स्क्रीन पर ये जो दक्ष चौधरी
चौधरी नाम का व्यक्ति दिख रहा है, इसकी तमाम हरकतें जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये पूरी तरह से आतंकी मानसिकता का व्यक्ति है। आतंकी शब्द से यदि आपको कुछ और नजर आता हो, कुछ और याद आ रहा हो तो सुन लीजिए। आतंकी का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो समाज में आतंक फैलाए। उसका जाति या धर्म से कोई मतलब नहीं है। कोई भी यदि वो आतंक का पर्याय है, लोगों को डराता है, तो उसके कर्मों से लोगों के भीतर भय उत्पन्न होता है, तो फिर वो आतंकी कहा जाना चाहिए। जो समाज में नफरत फैलाए, जो समाज को बांटे, जो समाज में जहर का प्रसार करे, उसे आतंकी कहा जाना चाहिए। अब जरा आप दक्ष चौधरी के कारनामे सुन लीजिए। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो इसने सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा गंदी गंदी गालियां देनी शुरू कर दी। इसकी बातें इतनी घटिया हैं कि हम आपको सुनवा नहीं सकते, मगर यूं समझ लीजिए कि अयोध्या के साथ साथ ये लोग पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को टारगेट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को गालियां दी जा रही हैं। प्राथमिक निशाना अयोध्या नजर आ रहा है, मगर हार की बौखलाहट पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाफ है। इसके साथ ही एक अन्नू चौधरी भी है। इन दोनों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को कथित तौर पर गद्दार बुलाया है। खासकर फैजाबाद के लोगों को चुन चुन कर गालियां दी जा रही हैं। करीबन 20 दिन पहले ही इसी ने दिल्ली में कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार को फूल माला पहनाने के आड़ में, यानी उसी बहाने थप्पड़ जड़ा था। कन्हैया कुमार के समर्थकों ने इसकी जबरदस्त पिटाई की, मुंह नाक सब मार पीट के थूर दिया, मगर फिर भी कन्हैया कुमार ने इसके खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं करवाया। आगे की कहानी सुनने से पहले यह तस्वीर आप देख लीजिए। भाजपा सांसद मनोज तिवारी के साथ यही दक्ष चौधरी आपको दिखाई दे रहा होगा। इससे पहले गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र स्थित गरिमा गार्डन में मदीना मस्जिद है। वहां पर फरवरी महीने में शब बारात के समय अन्नू चौधरी और दक्ष चौधरी अन्य लड़कों के साथ जूते पहनकर में घुस गए तथा नमाज पढ़ रहे लोगों को गालियां देने लगे। गाली देते देते लोगों को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने इन्हें इस मामले में गिरफ्तार भी किया था। यानी दक्ष चौधरी और उसके साथियों के सारे कर्म आपको गालियां देना, हिंसा, नफरत और समाज के बांटने वाले दिखेंगे। इस वीडियो को शेयर करते हुए पत्रकार प्रिया सिंह लिखती हैं कि खुलेआम अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं। कौन है ये जाहिल? इसे तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। अयोध्या में बीजेपी हार गई तो इसे इस तरह की गालियां बकने का अधिकार किसने दे दिया? पत्रकार विनोद कापड़े लिखते हैं कि एक घिनौना आदमी बहुत आसानी से नोएडा में प्राइम टाइम एंकर बन सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे देश के गोदी मीडिया के लपटझंडिसों की भाषा कैसी है, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लगभग वैसी ही भाषा इसकी भी है। इस मामले पर तंज करते हुए नेहा सिंह राठौर ने लिखा है, क्या हुआ आईटी सेल वालों, सिर्फ अयोध्या के वोटर्स को ही गालियां दोगे या फिर इन पर भी कुछ कहना चाहोगे? इनको भी रामद्रोही घोषित कर दो ना, इन्हें भी गठबंधन से बाहर कर दो ना। इसके साथ ही इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की तस्वीर शेयर की है। वही चंद्रबाबू नायडू जो मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपए की मदद देना चाहते हैं, जो कि सेक्युलर विचारधारा के हैं और अब नरेंद्र मोदी इन्हीं की बैसाखी के सहारे प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। पिछले दिनों मैंने आपको दिखाया था कि सोशल मीडिया पर किस किस तरह की शब्दावली, हर भाषा का प्रयोग करके लगातार भाजपा समर्थकों द्वारा अयोध्या वासियों को गालियां दी जा रही हैं और इन लोगों ने तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश को ही गद्दार घोषित कर दिया है। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को यूपी की जनता ने लगातार 2-2 बार मैंडेट देकर कुर्सी पर बिठाया है, तो क्या उसके बदले में यूपी वालों को यही मिलेगा? कोई भी सड़क छाप उचक्का उठकर यूपी की 25 करोड़ जनता को गाली देगा, उन्हें गद्दार बुलाएगा, यूपी वालों को गद्दार बुलाया जाएगा। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस ने दक्ष और अन्नू चौधरी को गिरफ्तार तो कर लिया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और 504 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। ये दोनों ही हिंदू रक्षा दल से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने क्या बयान दिया है जरा उसको सुन लीजिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे। आज दिनांक 6 जून 2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें मतदाताओं की धार्मिक भावना को आहत करने की नीयत से अभद्र टिप्पणी की गई है। इसके आधार पर तत्काल ही संज्ञान लेते हुए थाना टिला मोड़ पर अभियोग पंजीकृत कराया गया एवं दोनों नामजद अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है। एक्स पर जर्नलिस्ट अभिषेक आनंद लिख रहे हैं कि सलाम है सिद्धार्थ गौतम नाम के इस अफसर को जो कुछ ही घंटों के भीतर इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सिद्धार्थ बिहार के रहने वाले हैं, अभी यूपी पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। इन्होंने हिंदू रक्षा दल के दक्ष चौधरी और मन्नू चौधरी को गिरफ्तार किया है। आप सोच रहे होंगे कि यूपी पुलिस ने तो गिरफ्तार कर ही लिया है, फिर यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल क्यों उठना चाहिए? यहीं पर बात समझने वाली है। दंगाई मानसिकता के ये लोग जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इन्होंने अनजाने में कर दिया है। ये लोग आदतन अपराधी नजर आते हैं। कभी विपक्षी पार्टी के नेता को थप्पड़ मार देना, कभी मस्जिद में जाकर माहौल खराब करने की, दंगा कराने की कोशिश करना, तो कभी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को गंदी गंदी गालियां देते हैं, उन्हें गद्दार बुलाते हैं। सवाल यह है कि यदि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सत्ता में कानून व्यवस्था दुरुस्त है तो फिर ऐसे लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? आखिर इनके भीतर ऐसा भरोसा कहां से आ रहा है कि ये सरेआम एक प्रदेश को इस तरह से गाली दे सकते हैं, गंदी गंदी गालियों से संबोधित कर सकते हैं? इनके भीतर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि ये इस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश को गाली देंगे और कोई इनका कुछ कर नहीं पाएगा? बिना
बिना किसी भरोसे के तो इतनी हिम्मत कर पाना बहुत मुश्किल नजर आता है। सवाल यह भी है कि उत्तर प्रदेश की जनता अपने मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करे, जो मुख्यमंत्री अपनी ही जबान से आए दिन अपनी कानून व्यवस्था की पीठ थपथपाते हो। उन्हीं की राज्य की जनता को यदि कोई इस तरह से सरेआम हद से ज्यादा गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां दे रहा हो, तो फिर क्या ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और खासकर वहां के शासन प्रशासन के लिए शर्म की बात नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि हार की ऐसी भी क्या बौखलाहट जो आप अपने ही लोगों को गाली देने लगे, दिलवाने लगे? अरे हार हुई है तो सोचिए कि क्यों हुई है। 3 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अपनी गलतियों को सुधार लीजिए। क्या गाली देने से उत्तर प्रदेश के लोग डर जाएंगे और फिर से आपको वोट देने लगेंगे? क्या आपको लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के गुर्गों द्वारा गाली दिलवाकर आप यूपी की जनता को डरा लेंगे, अयोध्या की जनता को डरा लेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और वहां के शासन प्रशासन को दक्ष चौधरी जैसे लोगों के खिलाफ ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो मिसाल बने? और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो लोग और उनके समर्थक अयोध्या वासियों को तथा उत्तर प्रदेश के लोगों को गद्दार बुला रहे हैं, धर्म विरोधी बुला रहे हैं, उन्हें संदेश देना चाहिए। सवाल यह भी है कि यूपी के मुख्यमंत्री का बुलडोजर कहां है? जब इस तरह से लोग सरेआम यूपी की 25 करोड़ जनता को गद्दार बुला रहे हो तो फिर बुलडोजर कहीं नजर क्यों नहीं आता? मैं किसी भी रूप में बुलडोजर की राजनीति के पक्ष में नहीं हूं, मगर सवाल यह है कि जो बुलडोजर गरीब के खिलाफ चल जाता है, खासकर उस धर्म के लोगों के खिलाफ तुरंत चल जाता है, आए दिन चल जाता है, वही बुलडोजर वाराणसी में बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वालों के घर पर क्यों नहीं जाता? वही बुलडोजर दक्ष चौधरी जैसे लोगों के घरों पर क्यों नहीं जाता जो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी को गाली दे रहे हैं? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएचयू की छात्रा के साथ जिन लोगों ने कथित दुष्कर्म किया वो भाजपा आईटी सेल के गुर्गे थे, वो बीजेपी के लोग थे, और ये जो दक्ष चौधरी सरेआम उत्तर प्रदेश वालों को गाली दे रहा है, अयोध्या वालों को गाली दे रहा है, ये भाजपा सांसद मनोज तिवारी का साथी नजर आता है, उनके साथ इसकी तस्वीरें नजर आती हैं, एक ही मंच पर सब बैठे हुए हैं। क्या ये विचारधारा को सूट करता है भाजपा की? आप दर्शक बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि इस आतंकी मानसिकता के लोगों को यूपी के मुख्यमंत्री द्वारा सबक सिखाया जाना चाहिए? क्या यूपी की जनता यदि अपने मुख्यमंत्री से अपने सम्मान को बचाने की उम्मीद करे तो इसमें कुछ अतिशयोक्ति है? किस राज्य के मुख्यमंत्री को यदि कहीं पर अपमान का सामना करना पड़ जाए या फिर सम्मान न मिले तो उस राज्य की जनता या फिर उस देश की जनता अपने नेता के लिए खड़ी हो जाती है, चाहे वो चुनाव में उन्हें वोट दे न दे, क्योंकि पार्टी अलग है और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पद अलग है। देश के भीतर तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री की आलोचना करने के बावजूद जब भी कभी विदेशों में या फिर विदेशों से ऐसी कोई बात आई जो उचित नहीं थी तो हम सब पूरे देशवासी अपने नेता के साथ खड़े थे और खड़े होने भी चाहिए। तो क्या हमारे नेता को अपने प्रदेश की जनता के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए? इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, क्योंकि दक्ष चौधरी आज गिरफ्तार हुआ है, कल गिरफ्तार हुआ है, 2-4 दिन बाद 10 दिन बाद जमानत पर बाहर आएगा, फिर से वही काम करेगा, क्योंकि इसको मालूम है कि देश में एक ऐसी फौज तैयार कर दी गई है जो गालियां सुनकर आपकी फॉलोअर बन जाती है, जो नफरत देखकर आपको आइडल मान लेती है। सोशल मीडिया पर दक्ष के भी लाखों में फॉलोअर बताए जा रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसे गालीबाज लोगों के भी लाखों फॉलोअर हैं। इस तरह के लोग भारतीय समाज को कहां लेकर जा रहे हैं, यह भी अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर आलोचनाओं के बावजूद सभी को यह उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दक्ष चौधरी जैसे आतंकी मानसिकता के लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि दोबारा वो ऐसी हरकत न करे और उसके जैसा कोई भी ऐसी हरकत न कर सके। प्रदेश की जनता ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, अपने मुख्यमंत्री को बहुत सम्मान दिया है। बदले में उनकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं बनती है कि वो प्रदेश की जनता के सम्मान को बचाएं, उन्हें भरोसा दें कि वो अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियां सुनने पर मजबूर नहीं होने देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमें पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।